Hello students, welcome to online maths class. This is your maths teacher. Dear students, as you know, topic mathematical modeling is going on and we have studied introduction of the mathematical modeling and where mathematical modeling is used. It is used in day-to-day life to predict the results in future. So we have also studied a few steps of mathematical modeling that were formulation, solution, interpretation, and at last validation. So now today we shall start advantages of mathematical modeling. For this you can refer SB32 from your supplementary book Concept Time 15. So, the main aim of mathematical modeling is to get some useful information about a real life world problem by converting it into a mathematical problem. किसी भी रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम को जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि ओलंपिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट ने जो टाइम कंज्यूम किया है रेस को कंप्लीट करने के लिए इन द कमिंग ओलंपिक्स जो विनर्स रहेंगे वो कितना टाइम लेंगे, ज़्यादा लेंगे या कम लेंगे। तो उसके लिए हमने एक मैथमेटिकल फार्मूला ड्राइव किया था और उससे पता किया था कि फॉर द नेक्स्ट ईयर व्हाट इज़ द प्रिडिक्शन अबाउट द रिजल्ट्स। तो उस रियल लाइफ सिचुएशन को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मैथमेटिकल फार्मूला में ड्राइव किया और उसमें नेक्स्ट ईयर की वैल्यूज़ पुट करके हमने ये फाइंड आउट किया कि अगले ईयर के रिजल्ट्स कौन से हो सकते हैं। दिस इज़ यूज्ड जनरली इन सिचुएशंस where just observation or conducting experiments does not give us solution। ये उस केस में यूज़ होती है जिस केस में हमारे पास सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेस्ड पे या फिर एक्सपेरिमेंट करके हम उसका रिजल्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते, हमें मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव करना पड़ता है और उसमें वैल्यूज़ पुट करके प्रिडिक्शन लगानी पड़ती है। So we can consider the following situation. For example, a refinery in Mathura discharges chemicals in the air. The Taj Mahal is very close to the discharge from the refinery and gets damaged by it. How we can arrive at a solution to control the damage? I'm explaining this example. Let us see some more advantages of mathematical modeling. So, where is the Taj Mahal located? It is located in Agra. We all know. But nearby Agra, in Mathura, as Agra and Mathura are very close to both the places, which are close to the Taj Mahal, discharge chemicals in the air that cause damage to the monument. अब वो जो रिफाइनरी है उसमें से जो भी केमिकल्स निकलते हैं वो ऑब्वियसली इसके ऊपर इफ़ेक्ट डालते हैं। ठीक है, इस पॉल्यूशन का इफ़ेक्ट जो होता है वो इस मॉन्यूमेंट में होता है, शाइनिंग कम हो जाती है। ठीक है, या फिर कोरोड हो जाता है। साइंस का है ये कॉन्सेप्ट। तो अगर इस साल में उसकी कोरोजन की कुछ परसेंट वैल्यू है, जो रेट है हमें पता है कितना है, लेकिन आने वाले ईयर्स में इन द कमिंग ईयर्स व्हाट वुड बी द रेट ऑफ कोरोजन, व्हाट वुड बी द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स शाइनिंग। तो वो चीज़ हम मैथमेटिकल मॉडलिंग से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग की क्या एडवांटेजेस रहेंगी? नंबर वन, it is mainly used to get some useful information about the real life word problem by converting it into a mathematical problem. First of all, we have to convert the real life word problem to a mathematical problem or a mathematical formula, then we have to solve it. Second, it is generally used in situation where just observations or experiments doesn't give us solution। ये उस केस में भी लगा सकते हैं जिस केस में हमारे पास सिर्फ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। नेक्स्ट टॉपिक वी शैल स्टडी व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग। लिमिटेशंस का मतलब होता है बेटा कमियाँ। मैथमेटिकल मॉडलिंग की कमियाँ क्या हैं? फर्स्ट, when mathematical models are required to consider many factors they become very complex to solve। अगर तो कोई सिंपल लाइफ सिचुएशन है उसमें हम मैथमेटिकल फार्मूला डिराइव करके सॉल्व करके इंटरप्रेट कर सकते हैं और उसकी वैलिडिटी के बारे में बता सकते हैं, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड प्रॉब्लम है,
ठीक है, कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रॉब्लम है, उसके लिए सबसे पहले तो चैलेंज ये रहता है कि फॉर्मूला कौन सा बनेगा, ठीक है, बिकॉज उसमें एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाती है उसे सॉल्व करने के लिए। नंबर 2, we do not have the mathematical tools to accurately find answers in complex scenarios. इस सिनेरियोज में अगर एनी हाउ हम फॉर्मूला डिराइव भी कर लेते हैं तो हमारे पास ऐसे मैथमेटिकल टूल्स नहीं हैं जो एक्यूरेट रिजल्ट दें। फॉर एग्जांपल जैसे आपने इरेशनल नंबर्स पढ़े हैं, रैशनल नंबर्स पढ़े हैं, तो हम उनकी डेसिमल एक्सपेंशंस तो को कुछ पॉइंट्स तक लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल 4.1 2 3 5 6, मेरे पास एक ये फिगर है, अगर मैं इसमें 4.1235 तक की भी वैल्यू यूज़ करूँगी, 6 को छोड़ दूँगी, तो समवेयर इट विल इफ़ेक्ट द रिज़ल्ट ऑफ द प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए रिज़ल्ट्स को इफ़ेक्ट करेगी। या फिर मैं 5 6 दोनों को छोड़ दूँगी, अगर हम शॉर्ट करके लिखते हैं 4.1 लिख देते हैं सिर्फ, तो ये बहुत ही ज़्यादा एरर शो करेगी होल रिज़ल्ट्स में। And the last is, we should keep in mind that a mathematical model is only a simplification of a real world problem. हम ये अपने माइंड में ज़रूर बिठा लें कि वो मैथमेटिकल मॉडल बिल्कुल ये नहीं है कि दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन और दिस इज़ द ओनली वे टू फाइंड आउट व्हाट वी वांट। ये सिर्फ उसको एक सिंप्लीफाई करने का तरीका है ताकि हम कुछ प्रिडिक्ट कर सकें। अदरवाइज होली सोली वी कैनॉट डिपेंड ऑन मैथमेटिकल मॉडलिंग। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी अ मैप इन फ्रंट ऑफ यू, सो कैन यू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री फ्रॉम इट्स मैप। सिर्फ मैप को देख के क्या आप बता सकते हैं कि इस देश में कैसे लोग रहते हैं, उनका नेचर कैसा है, उनका खान पान कैसा है, कलर कॉम्प्लेक्शन कैसा है? No, not at all. We cannot find all these characteristics क्योंकि ये तो पर्सनल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनका मैप से कोई रिलेशन नहीं है। बट कैन वी अंडरस्टैंड द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री फ्रॉम दिस मैप? क्या इस मैप से हम इस कंट्री के बॉर्डर्स के बारे में पता कर सकते हैं कि इसमें कितनी स्टेट्स हैं और कौन सी स्टेट में कौन सा बॉर्डर एग्जिस्ट करता है? नॉर्थ में जाओ तो कौन सी कंट्री है, साउथ में जाओ तो कौन सी कंट्री है? यस, ऑफ कोर्स, फ्रॉम दिस मैप वी कैन आइडेंटिफाई and understood the borders of the country, because this is the only thing which will let us know how much is the area of the country, which states are adjacent to the given country through the map. map हमें बहुत कुछ बता देता है physical features के बारे में। So we should use a mathematical model only for the purpose it is supposed to serve. तो हमें सिर्फ अपने माइंड में ये रखना चाहिए कि जो भी मैथमेटिकल मॉडल हमने रेडी किया है वो सिर्फ सर्व करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब उसकी कुछ नॉलेज लेने के लिए, उसे थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, एंड कीपिंग इन माइंड ऑल द फैक्टर्स विच वी हैव नेग्लेक्टेड वाइल कंस्ट्रक्टिंग इट। और हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमने इस मॉडल को बनाने टाइम कौन कौन से फैक्टर्स को निगलेक्ट भी किया है। क्या पता इन फ्यूचर वो फैक्टर्स उस चीज़ को इफेक्ट कर दें और फॉर्मूला गलत हो जाए। सो हियर अगेन मैं आपको छोटा सा रिकैप दोबारा से इस चैप्टर का करवा देती हूँ, इस टॉपिक का। सबसे पहले हमने पढ़ा था मैथमेटिकल मॉडल्स कौन से होते हैं। We solve problems based on simple interest, decimals, profit and loss, algebra, and many other topics. So these formulas represent a relationship between the different quantities that are given. These are called mathematical formulas. जो भी formulas है, for example आपके पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, दैट इज़ लेंथ इनटू ब्रेथ। दिस इज़ अ मैथमेटिकल मॉडल। हम इस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास गिवन है कि लेंथ किसी रूम की 10 है और ब्रेथ 5 है। 10 इंटू 5 50 मीटर स्क्वायर्स का वो रूम बन जाएगा। 10 मीटर और 5 मीटर लेंथ है, तो हम यही फॉर्मूला लगा के प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उस रूम का एरिया कितना होगा जिसकी लेंथ 15 मीटर्स होगी और ब्रेथ आपके पास होगी 2 मीटर्स।
राइट। सो सबसे पहले हमने इसकी इंट्रोडक्शन स्टडी की थी, देन वी हैव स्टडीड द थ्री मेन स्टेप्स, दैट इज फॉर्मुलेशन, सॉल्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे भी एक एग्जांपल दी हुई है, आप इसे भी स्टडी कर सकते हो। मैंने यही एग्जांपल आप लोगों को वीडियो में एक्सप्लेन की थी। So here are that three steps: formulation, which includes understand the problem and mathematical description. तो इसके लिए जो solution आपने follow करना है ये है कि आपने problem को analyze करना है, then you have to understand this, then you have to identify the factors which are influencing that, and also you have to ignore the irrelevant factors which will give any obstacle, and you have to ignore that. Then you have to describe the problem mathematically in the form of formula. Then you have to solve the problem. How you will solve the formula, कैसे आप कोई formula solve करते हो? Whenever you put any value in the formula, it gets solved. And last step is interpretation. After taking out the solution, you interpret that whatever is asked to you. जैसे कि 10 किलो एप्पल्स इतने के हैं तो 5 किलो कितने हैं के होंगे, तो आपने 5 किलो जब निकाल लिए तो आप एंड में इंटरप्रेट करते हो द कॉस्ट ऑफ 5 kg एप्पल्स वुड बी दिस. देन यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड राइट द सोल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टेक्ट विच इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, राइट. बट इससे अलावा एक और स्टेप भी था, वो कौन सा था? वैलिडेशन, which completes this formula, that is the process of checking the answer against reality and modifying the mathematical description if necessary is known as validation. So it completes the entire circle of mathematical modeling. Number 1 formulation, number 2 solution, number 3 interpretation, and finally the validation. And finally we have studied about the advantages of mathematical modeling. क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं जिस केस में हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कोई ना सॉल्यूशन मिले, उस केस में हम मैथमेटिकल मॉडल के थ्रू सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं. एंड एट लास्ट लिमिटेशंस ऑफ मैथमेटिकल मॉडलिंग. मैथमेटिकल मॉडलिंग की लिमिटेशंस आज हमने स्टडी की हैं. सो we are covered with the unit 2 syllabus. We shall start our revision by tomorrow. In the next lecture I will give you guidelines about the revision guide and how to prepare for the ESM 2. That's all for today. Happy learning.